I'm gonna tell you 3 to 4 जर्नल लाइंस, ठीक है, जो कि 70 to 80% है जो टास्क 2 के क्वेश्चंस होंगे वो कवर कर लेंगे। हमारी फर्स्ट लाइन है, अगर कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट आती है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आ रहा है, ओबेसिटी के बारे में आ रहा है, टेंशन के बारे में है, ट्रैफिक कंजेशन के बारे में है, जैसे these days traffic is increasing डे बाय डे, है ना, व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, इस तरह की स्टेटमेंट आती है कुछ नेगेटिव, है ना। कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टेटमेंट आती है तो हुक लाइन क्या होगी, इंक्रीजिंग और राइजिंग, यू कैन राइट एनीथिंग, इंक्रीजिंग डैश, मतलब अगर वो पूछ रहे हैं ट्रैफिक बढ़ रही है तो आप ट्रैफिक लिख दोगे, हैज बिकम अ पेंसिव, पेंसिव होता थॉटफुल, पेंसिव कंसर्न इन द मॉडर्न एपोक, राइट। उसके बाद आप स्टेटमेंट को रिफ्रेज कर दोगे, इंक्रीजिंग टेंशन भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे फिर आप टेंशन लिख दोगे, इंक्रीजिंग टेंशन हैज बिकम a pensive concern, increasing obesity has become a pensive concern, increasing traffic has become a pensive concern, right। तो इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आप ये वाली जर्नल लाइन यूज करोगे। ज्यादातर ऐसी स्टेटमेंट कॉजेज सॉल्यूशन के टाइप में आती है, तो उसमें 90% ये वाली जर्नल लाइन यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई ट्रेंड है, लाइक स्टेटमेंट में है कुछ कि आजकल लोग ब्यूटी केयर पे काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं, आजकल लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते हैं, ठीक है, या फिर आजकल nowadays people throw away old things and adopt new things, तो ये क्या है, एक ट्रेंड है। अगर कुछ ट्रेंड से रिलेटेड है तो आपकी जर्नल लाइन क्या होगी, लाइक स्पेंडिंग extravagantly has become, sorry, on cosmetic products, ये यहाँ तक आपका टॉपिक हो जाएगा, मतलब जो भी टॉपिक होगा वो जेरंड से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंटली, यहाँ तक टॉपिक ऑन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैज बिकम increasingly common in the modern epoch, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट को रिफ्रेज कर देना है, जैसे डिस्कार्डिंग ओल्ड आइटम्स एंड choosing new ones has become increasingly common in the modern epoch, ठीक है। तो अगर कुछ ट्रेंड से रिलेटेड है तो ये लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कैन बी कॉमनली सीन इन द मॉडर्न एपॉक, राइट। तो एक आती है, अगर आपको लगता है कि किसी चीज में काफी चेंज आया है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, देयर हैज बीन अ पैराडाइम, पैराडाइम शिफ्ट होता है ड्रास्टिक चेंज, ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट इन द डैश, जैसे लोगों की लाइफस्टाइल में काफी चेंज आया है ना, कि पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन दिया हुआ है किसी भी स्टेटमेंट में, तो आपने लिख देना देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द नंबर ऑफ पीपल और इन द प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल, इन द अटेंशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स ई रीडिंग, है ना। तो कुछ भी टॉपिक हो सकता है। अगर मैं पूरी
जर्नल लाइन लिख के दिखाऊं तो ये होगी, देयर हैज बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन द प्रेफरेंस of people towards online shopping. यहाँ पे आपने टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, ठीक है, किस चीज में ड्रास्टिक चेंज आया वो लिखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट, अगर दो कंट्रास्टिंग व्यूज हैं तो आप लिख सकते हो डैश हैज बिकम अ कंटेंटियस। कंटेंटियस क्या होता है मैंने पहले भी बताया हुआ है, इशू, ठीक है। तो उसके बाद उसको रीफ्रेस कर सकते हो स्टेटमेंट को, ये कंट्रास्टिंग व्यूज डिस्कस बोथ व्यूज वाले में यूज होगी। जैसे स्पेंडिंग ऑन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैज बिकम अ कंटेंटियस इशू, उसके बाद उसको रीफ्रेस कर दो कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्पेंड करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए, तो इस टाइप के टास्क में लिखोगे स्पेंडिंग ऑन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैज बिकम अ कंटेंटियस इशू। जेरंड से स्टार्ट करोगे यहाँ पे, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड। तो ये 4 जर्नल लाइंस हैं जो कि आपके 80% जो ऐसे होंगे